नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 3 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 4 के क में किया गया है। मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 51 के क में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया मिलता है? भाग 5 में। संघ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है दोस्तों? भाग 6 में मिलता है राज्य का उल्लेख। राज्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद, याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 151 से लेकर 237 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 1 में मिलता है। संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 2 में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 9 में मिलता है। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 243 के कैसे अनुच्छेद 243 के अड़ाई तक मिलता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 11 में। संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक। भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 15 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस भाग में मिलता है? भाग 20 में। संघ व राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? पहली अनुसूची में मिलता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 69वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1991 में किया गया था। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन एवं तथा पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? दूसरी अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख है किस अनुसूची में मिलता है दोस्तों? 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 18 विषय। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, जो कि 1993 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 29 विषय प्रदान किए गए हैं 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 73वें संवैधानिक संशोधन, जो कि 1993 में किया गया था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में मिलता है? 10वीं अनुसूची में मिलता है। भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 52वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, जो कि 1985 में किया गया था। भारत के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ ली जाने वाली शपथ का उल्लेख अनुसूची में मिलता है दोस्तों? 3री अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किस अनुसूची में मिलता है? 4थी अनुसूची में। केंद्र पर राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 7वीं अनुसूची में। किस सूची में दिए गए विषय पर सिर्फ केंद्र सरकार का दोस्तों किस सूची में दिए गए विषय पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है? संघ सूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 में। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? 22 भाग थे। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थीं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है? प्रारूप समिति। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा में किस दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया? 4 नवंबर 1948 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? दोस्तों निम्न में से किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थीं? 73 सीटें जीती थीं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती? 208 सीटें जीती थीं। किस संविधान निर्माता को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को। पहली बार किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने प्रारूप समिति को अफवैन समिति कहा? तो निराजुद्दीन अहमद ने कहा था। किसने संविधान सभा का हिंदुओं का निकाय कहा था? तो लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था। 3 सदस्य कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? 10 लाख की आबादी पर। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के संघीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? NC मुखर्जी थे। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 30 के किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? भाषाई और धार्मिक। किस राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन के कहने पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा देश से। किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली थी? चौधरी चरण सिंह ने। भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है? 4 स्तरीय है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? चौथी अनुसूची। किस मंत्रालय का गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है? मंत्रालय पर। किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया। दक्षिण अफ्रीका। किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। कौन सा संसदीय प्रश्न का एक प्रकार नहीं है? दीर्घ सूचना प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है? धन विधेयक पारित करने में। कौन सा विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता? धन विधेयक। संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? भाग 2 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची का शामिल किया गया है? पहले संशोधन में, जो कि 1951 में किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया है? 24वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1971 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके विधिक अधिकार बना दिया गया है? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था। इसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके विधिक अधिकार बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 ईस्वी में। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? आंध्र प्रदेश राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। भारतीय संविधान की अस्पष्टता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है दोस्तों? संसद को है। BR अम्बेडकर जी ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं, परमादेश। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? हैबियस कॉर्पस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन देश से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्षों तक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। यह कथन किसका है? KT शाह का। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा और आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखा होगा सभी क्वेश्चन, ताकि आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।